नारे हमद, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी आयात 25 ता 29 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुखों में पुर उम्मीद होना इसके बारे में सुनेंगे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फायदा हासिल ना किया था, बल्कि बदतर हो गई थी। यसु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और उसी दम उसका अदारे खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने उस तकलीफ से खलासी पाई। यहूदी कानून के मुताबिक उस औरत को जिस हालत का सामना करना पड़ा, उसने उसे रस्मी तौर पर नापाक बना दिया और उसी हालत ने उसे मजहबी और समाजी जिंदगी दोनों से अलग कर दिया, जिसकी वजह से उसे ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ बल्कि नफ्सियाती और जज्बाती तन्हाई भी बर्दाश्त करना पड़ी। मुश्किल होने के बावजूद यह तन्हाई इसराइल को खुदा की पाकीज़गी और उसके पास जाने के लिए पाकीज़गी की जरूरत के बारे में तालीम देने के लिए मूसा के कानून के इरादे की अक्कासी करती है। उसकी हालत अलामती तौर पर गुनाह की रूहानी मुसीबत की अक्कासी करती है, एक ला इलाज हालत जो इंसानियत को खुदा और दूसरों से अलग करती है। उस औरत को तकालीफ सहने की इजाजत देकर खुदा ने उसकी शिफायाबी के जरिए अपने जलाल के जाहिर होने का रास्ता तैयार किया। उसका आजिज लेकिन दिलेराना ईमान का अमल मसीह की पोशाक को छूने के लिए आगे बढ़ा, हमें खुदा की कुदरत और रहम पर भरोसा करना सिखाता है। उसने सजा के तौर पर तकालीफ नहीं सही, बल्कि खुदा उस मौका से अपनी नजात बख्श ताकत जाहिर कर सके। अपने ईमान के जरिए उसने ना सिर्फ जिस्मानी शिफा हासिल की, बल्कि अपने मुआशरे की बहाली और खुदा के जलाल में भी हिस्सा लिया। यह अंजील हमें दावत देती है कि हम उस औरत में अपने आप को देखें। उसकी हालत रूहानी तौर पर हमारी हालत की अक्कासी करती है। जब हम गुनाह के बोझ से दबे हुए होते हैं और ये अंदरूनी तन्हाई का सबब बनती और हमें खुदा के खानदान से अलग करती है। गुनाह बिलाकर हमें गैर मुतमिन और अलग कर देता है। हमारी रूहानी बहाली के लिए औरत की शिफायाबी की तरह ईमान के एक शाइस्ता अमल की जरूरत होती है और हम सैक्रामेंट के जरिए मसीह तक पहुंचते हैं, जहां उसका फजल हमें शिफा देता और बहाल करता है। गुनाह के अलावा हम सबको मुख्तलिफ मुसीबतों, जिस्मानी, जज्बाती या रिश्तेदार का सामना करना पड़ता है जो हमें कमजोर कर सकते हैं। उन लम्हात में फौरी तौर पर सुकून हासिल करना फितरी है। फिर भी ये अंजील हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगियों के लिए खुदा के मंसूबे में अक्सर एक बड़ी भलाई के लिए एक वक्त के लिए तकलीफ सहना शामिल है। औरत की 12 साल की मुसीबत
बेसूद नहीं थी। उसकी तकालीफ वो जरिया बन गए जिनके जरिए खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया और उसे अपने साथ गहरी रफाकत में लाया। इसी तरह हमारे मसाइब, खा गुनाह, जिस्मानी बीमारियों या रद्द किए जाने की वजह से हो, अगर हम भरोसे और आजिज़ी के साथ खुदा की तरफ रुजू करें तो ये खुदा के लिए अपनी नजात की ताकत को जाहिर करने के मौके हैं। जब हम मुश्किलात का सामना कर रहे हों तो उन सच्चाइयों पर यकीन करना वाकया ही मुश्किल हो सकता है। ऐसे लम्हात में हमें मफूकुल फितरत उम्मीद के तोहफे पर भरोसा करना चाहिए जो फजल से जन्म लेती है और जब इंसानी ताकत कम हो जाती है तो हमें बरकरार रखती है। उम्मीद की जड़ें ईमान की तस्दीक से वाबस्ता हैं और ईमान हमारे दिलों को सच्चाइयों के लिए खोलता है जो इंसानी अकल की हदूद से बालातर हैं। ये आजिज औरत मुसीबत के आलम में हमारे लिए ईमान और उम्मीद दोनों की मिसाल है। शिफा देने की यस्सु की ताकत पर उसके अटल यकीन ने ना सिर्फ उसे उम्मीद की तहरीक दी बल्कि उसे अमल करने की तहरीक भी दी। उसकी उम्मीद ने यह भरोसा करते हुए कि मसीह से मामूली सा तल्लुक भी उसे शिफा बख्श सकता है, उसे यस्सु की पोशाक तक पहुंचने और छूने पर मजबूर किया। ईमान के इस सादा लेकिन गहरे अमल से उसने जिस्मानी शिफा से कहीं ज्यादा हासिल किया। उसने खुदा की रहमत और मोहब्बत की तब्दीली की ताकत का सामना किया जिसने उसे मुकम्मल तौर पर बहाल किया और उस औरत को अपने साथ गहरी रफाकत में लाया। आज ही इस पाक और आजिज औरत की मिसाल पर गौर करें। उसके ईमान का अमल हमें आजिजाना इत्माद के साथ खास तौर पर मुसाइब और जरूरत के लम्हात में मसीह के पास जाने की तरगीब देता है। उसकी तरह हमें अपने आप को आजिज करने, दुआ में यस्सु तक पहुंचने और रूहानी तौर पर शिफा और बहाल करने की उसकी ताकत पर भरोसा करने के लिए बुलाया गया है। साक्रामेंटों में, खास तौर पर इतराफ और पाक यूखरिस्त के साक्रामेंटों में हम मसीह के लिबास को छूते हैं और जिंदगियों को तब्दील करने वाली उसकी रहमत की ताकत का सामना करते हैं। खुदा की मुहाफजत पर भरोसा करने के लिए फजल मांगें, ये जानते हुए कि वो हमारी आजमाइशों को भी प्यार के मौके बनाता है ताकि ये आजमाइशें हमें उसके साथ गहरे मेल जोल की तरफ ले जाएं और हमारी जिंदगियों में उसका जलाल जाहिर हो। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावन, आप हमें गुनाह के असरात और हमारी जवाल पजीर इंसानी फितरत की कमजोरी को सजा के तौर पर नहीं बल्कि आप पर हमारे ईमान और अबीद को गहरा करने की दावत के तौर पर बर्दाश्त करने की इजाजत देते हैं। मुसीबत के लम्हात में हमें यह फजल अता करें कि हम भरोसे के साथ आपकी तरफ रुजू करें, ये जानते हुए कि आप हर चीज को अच्छाई में बदलने की ताकत रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।